प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूं पाठ 10 सदिश बीजगणित। सदिश बीजगणित अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये आपके गणित में तो काम में आएगा ही आएगा, लेकिन फिजिक्स में भी आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। सदिश बीजगणित अपने अगला पाठ जो है त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति, उसमें भी बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। तो इसलिए इस पाठ को जरा ध्यान से देखिएगा। अब देखते हैं कि सदिश बीजगणित होता क्या है। सदिश बीजगणित में अपन ये देखें कि पूरी समष्टि में दो प्रकार की राशियां पाई जाती हैं। पहली राशि होती है अदिश राशियां। क्या है बेटा? अदिश राशियां। और दूसरा होता है सदिश राशियां। एक तो है अदिश राशियां और एक है सदिश राशियां। बालक ने कहा कि सर राशियों से क्या मतलब है यहाँ पर? ये ऐसा तो नहीं है मेष कुंभ मिथुन वो वाली राशियों की बात तो नहीं कर रहे? ना जी ना, यह है टर्म। ठीक है, अपने को राशियां, जैसे अदिश राशियों में कौन कौन सी राशि आएंगी? देखो आप, यहाँ आएगा अपने पास में आयतन। ये क्या है? एक अदिश राशि है। ठीक है, एक आएगा अपने पास में घनत्व। ठीक है, एक आएगा लंबाई। ठीक है, एक आएगा अपने पास में तापमान। ये सब क्या है? अदिश राशियां। फिर सदिश राशियां कौन सी हैं बेटा? वो है वेग। ठीक है, संवेग और त्वरण। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र। ये सब कौन सी राशियां हैं बेटा? ये है अपने पास में सदिश राशियां और ये है अदिश राशियां। अब सदिश राशियां और अदिश राशियों में अंतर क्या होता है ये भी तो पता होना चाहिए। अपने को कैसे पता चलेगा कि ये सदिश राशि है और ये अदिश राशि है? तो यहाँ पर देखें, अपन ने लिखा अदिश राशि, अदिश राशियां। ठीक है, और दूसरी कौन सी बताई थी मार साहब ने? सदिश राशियां। अदिश राशियां और सदिश राशियां, इसकी बात करते हैं। अब अदिश राशियों में क्या होता है? इसमें होगा अपने पास में परिमाण। क्या होगा? परिमाण। अब बालक कहे कि साहब ये परिमाण क्या चीज आ गई? परिणाम तो सुना था, लेकिन ये परिमाण क्या है? तो परिणाम तो क्या होता है? रिजल्ट जो प्राप्त होता है, और अपन क्या है, घबरा जाते हैं फेल होने पर कि फेल होंगे कि पास होंगे। ठीक है, ये है परिमाण। परिमाण का मतलब होता है, अंग्रेजी में कहते हैं इसको मैग्नीट्यूड। ठीक है, और कुछ लोग इसको मापांक भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं बेटा? मापांक। ठीक है, परिमाण का मतलब, जैसे मान लीजिए कि ये है अपने पास में एक व्यक्ति, इसकी लंबाई जो है वो है अपने पास में 5 फुट। क्या है बेटा? 5 फुट। तो ये 5 फुट जो है, 5 फुट जो है ये परिमाण है। ये क्या है? परिमाण। इसका मापांक, इस व्यक्ति का नाप है। क्या है? नाप। तो ये है इसका परिमाण। इसलिए ये क्या हुई अपने पास में? एक अदिश राशि। ऐसी राशियां जिनमें केवल परिमाण ज्ञात हो, या जिनका मापांक ज्ञात हो, या जिनका नाप निकाला जा सकता हो, केवल नाप निकाला जा सकता हो, ऐसी राशियां कहलाती हैं अदिश राशियां। कैसी राशियां? अदिश राशियां। अब बात आई भाई सदिश राशियां कौन सी होंगी? सदिश राशियों में क्या होगा कि सदिश राशियों में परिमाण तो होगा ही होगा, परिमाण तो होगा ही होगा, लेकिन साथ के साथ में दिशा भी होगी। परिमाण के साथ में क्या क्या होगी? दिशा। जैसे वेग, जैसे संवेग, जैसे त्वरण, इन सब में क्या है? दिशा का भी ज्ञान होगा। कैसे? जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, इसके पास में एक फुटबॉल है
और साहब दूसरा व्यक्ति यहाँ खड़ा है। अगर यहाँ पर ये कहा जाए कि इस व्यक्ति ने इस फुटबॉल के लात मारी, किक, ठीक है, तो ये फुटबॉल गुड़कते गुड़कते इधर जाएगी, तो इसके पास में एक दिशा है और इसका जो दूरी है इसका माप भी है, दूरी भी है, दूरी का माप है और इसकी दिशा भी है। तो जब कभी दिशा और परिमाण दोनों ज्ञात हों, दिशा और परिमाण दोनों ज्ञात हों, तो वो सी राशियां क्या कहलाती हैं? सदिश राशियां कहलाती हैं। और जिनमें केवल परिमाण पता हो, जिनमें केवल परिमाण पता हो, तो वो राशियां क्या कहलाती हैं बेटा? वो कहलाती हैं अदिश राशियां, अंग्रेजी में स्केलर, और इसको कहते हैं अंग्रेजी में वेक्टर। क्या करेंगे? वेक्टर। ठीक, तो अपने को इस सदिश राशियों के बारे में जानकारी लेनी है। जो अपना पाठ है वो है सदिश बीज गणित। अब देखिए आप यहां पर सबसे पहले आते हैं सदिश की परिभाषा। क्या होगी साहब सदिश की परिभाषा? कि एक ऐसी राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। भाई परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। अब बालक कहे कि साहब लंबाई में भी तो दिशा भी होती है ना, तो बेटा लंबाई में दिशा नहीं होती। आप ऊपर से नीचे नापो या नीचे से ऊपर नापो, एक ही बात आती है, ठीक है। लेकिन जिनमें परिमाण और दिशा, जैसे वेग में अगर आप ऊपर से नीचे जाओगे और नीचे से ऊपर जाओगे तो वेग ऋणात्मक और क्या कहते हैं धनात्मक दोनों हो सकता है। भाई घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, दिशा के साथ साथ, है ना। पूरब से पश्चिम जाएगा, पश्चिम से उत्तर जाएगा, ये सारी चीजें। तो ये क्या होता है अपने पास में, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, वो तो क्या आ गई अपने पास में? सदिश राशियां। और जिसमें केवल परिमाण हो वो अदिश राशियां। अदिश राशियों के बारे में अपने को बात करनी नहीं, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं? सदिश बीजगणित। अब इसमें क्या क्या दिखाई देगा जरा देखें। यहां पर अब बात करते हैं अपन सदिश निरूपण की। अब सदिश निरूपण क्या है भाई? कि अगर मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है ऐसे कर, ये है अपने पास में ए और ये है अपने पास में बी, ठीक है, और तीर का चिन्ह लगा हुआ है ऐसे, तो इसको कहेंगे अपन ए बी और ऐसे ऊपर लगा देंगे सदिश। अगर आप इसको ऐसे लिख देंगे बी ए सदिश ऐसे करके, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? कि भैया तीर का निशान ए से बी की तरफ है। अब बालक कहता है कि अगर बाई चांस सर मैं ऐसा लिखूं कि ये है अपने पास में ए और ये है अपने पास में बी और मैंने तीर का निशान ऐसे लगा दिया इस तरफ, तब क्या होगा? तो मेरे को यहां पर लिखना पड़ेगा माइनस, क्योंकि विपरीत दिशा में आ रहा है, और ऐसे लिखेंगे ए बी सदिश। ये इसका निरूपण हुआ। अब किताबों में कई जगह आपको दिखाई देगा कि इसको क्या काम करते हैं? मोटे अक्षर से लिखते हैं, ऐसे गहरे अक्षर से, ये गहरा अल्फाबेट बनाकर ए अगर गहरा लगा दिया तो यहाँ पर अपने को तीर का निशान नहीं बनाना है, और अगर तीर का निशान बना हुआ है तो सिंपल ऐसे करके लिख सकते हैं साहब ए सदिश। ये ए सदिश अगर लिखा हुआ है तो ठीक है, अगर मोटे अक्षर से बना रखा है तो तीर लगाना जरूरी नहीं है, पहली चीज। अब आप देखिए कि भैया ये अपने पास में ए बी सदिश है, ये ए और ये बी, ठीक है, और अपने पास में तीर का निशान ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको कहेंगे अपन प्रारंभिक बिंदु। क्या है ये? प्रारंभिक बिंदु, ठीक है। यहां से अपने सदिश का स्टार्ट हुआ है, यानी कि प्रारंभ हुआ है। यहां पर बात करें तो यहां पर ये कहलाएगा इसका अंतिम बिंदु। ये हो गया साहब, ये है अंतिम बिंदु और ये है अपने पास में प्रारंभिक बिंदु। ये कहलाता है अपने पास में सदिश निरूपण। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। आगे अब आएगा अपने पास में सदिशों के प्रकार, क्योंकि सदिश भिन्न भिन्न प्रकार के होंगे।
जैसे शून्य सदिश, जैसे ऋणात्मक सदिश, जैसे नल सदिश, ऐसे करके। तो सबके बारी बारी से अपन क्या करते हैं, परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले है शून्य सदिश। अब शून्य सदिश क्या है ऐसा? शून्य सदिश ये है कि जीरो वेक्टर, ऐसे करके ये लिखा हुआ जीरो है। बालक ने कहा कि सर ये जीरो वेक्टर क्या हुआ, जीरो का मतलब क्या हुआ? तो जीरो का मतलब ये हुआ कि जिसका मापांक, ठीक है, जिसका परिमाण जीरो हो। तो बालक ने कहा ऐसा कौन सा सदिश हो सकता है जिसका परिमाण जीरो हो? तो आप देखो, अगर मान लो ये है अपने पास में प्रारंभिक बिंदु, क्या है, ए। ये क्या है, प्रारंभिक बिंदु ए। और मैंने कहा कि बेटा ए वेक्टर यानी कि ए सदिश ए। अब बताओ ए से ए की दूरी कितनी होगी, यानी कि ए से ए का परिमाण कितना होगा? तो ए से ए का परिमाण होगा जीरो। कितना होगा? जीरो। तो यहां पर ये सदिश क्या कहलाएगा? जीरो सदिश, यानी कि शून्य सदिश। अगर आप देखो बी वेक्टर, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? शून्य सदिश। अपने को क्या बात याद रखनी है कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, जिसका परिमाण शून्य हो, क्या कहलाता है? शून्य सदिश कहलाता है। आगे ना बात समझ में? ठीक है, कैसे हो सकता है? एक बिंदु सदिश जो होता है, ठीक है, उसका परिमाण हमेशा क्या होगा? शून्य होगा। इसको नल सदिश भी कहते हैं, अंग्रेजी में NULL, है ना, नल सदिश भी कहा जाता है। इसको अपन जीरो सदिश ऐसे करके भी दिखाते हैं। अगर ये कहीं लिखा हुआ है तो इसको सदिश ओ मत पढ़ना, सदिश ओ नहीं पढ़ना है। ये क्या है? सदिश जीरो, यानी कि शून्य सदिश। ठीक है बेटा, पहला सदिश हो गया। दूसरा सदिश देखते हैं, इकाई सदिश। ये बहुत काम का है साहब, ठीक है, ये आपके बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। इकाई सदिश क्या है? ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो, जिसका मापांक एक हो, वो क्या कहलाता है? इकाई सदिश। अब इकाई सदिश के बारे में जानकारी बताऊं आपको कि अगर मैं कहूं कि ये साहब ए सदिश है, ये सदिश है। अब इस ए सदिश का इकाई सदिश निकालूं, का इकाई सदिश, इकाई सदिश, तो क्या होगा साहब? ये होगा बराबर ए और इसके ऊपर ऐसे टोपी पहना हुआ, ऐसे, इसको कहेंगे ए कैप। इकाई सदिश और सदिश में ये बहुत बड़ा अंतर होता है। अगर ये लगा हुआ है तीर का निशान तो इसको कहेंगे सदिश ए, और अगर ऐसे टोपी बनी हुई है तो इसका मतलब है ये इकाई सदिश है। अब इकाई सदिश होता क्या है? मैंने आपको बताया, इकाई सदिश का मतलब ये है कि इसका जो मापांक है, इसका जो मापांक है वो क्या है बेटा? एक है, यानी कि इसका परिमाण एक है। इसका परिमाण क्या है? एक। तो ये क्या कहलाएगा? इकाई सदिश। अब निकालते कैसे हैं, इसके बारे में बातचीत करें। तो निकालते कैसे हैं कि अगर आपको ए कैप निकालना है, सॉरी, ए सदिश का इकाई सदिश निकालना है, अगर आपको इसका इकाई सदिश निकालना है, का इकाई सदिश, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो ये निकलेगा अपने पास में ए कैप बराबर होगा, जो ये सदिश ए दे रखा है, इसमें आप भाग लगा दो किसके? इसके परिमाण का, यानी कि इसके मापांक का। कोई भी सदिश है उसका इकाई सदिश निकालना है तो उस सदिश में उसके मापांक का भाग लगा दो। इकाई सदिश की जो पहचान है उसके ऊपर कैप लगा होगा। आगे चल के आपको दिखाई देगा कि अगर मान लीजिए ये अपने पास में 3D है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये z अक्ष है, और ये अपने पास में क्या है? मूल बिंदु। क्या है? मूल बिंदु। तो x अक्ष की दिशा में
जो इकाई सदिश होता है उसको कहते हैं अपन आई कैप। क्या कहेंगे? आई कैप। आई कैप का मतलब यह है एक्स अक्ष की दिशा में इकाई सदिश। ठीक है, आप यहां पर दिखाई देगा अपने को जे कैप। जे कैप का मतलब होता है वाई अक्ष की दिशा में, यानी कि वाई अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश। ऐसे ही जेड अक्ष के अनुदिश क्या होता है? के कैप। ये आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है? इकाई सदिश। क्यों है? क्योंकि इनका आई कैप, इसका जो मापांक है, जो इसका परिमाण है वो 1 है। जे कैप का परिमाण जो है वो क्या है? 1 है। और के कैप का परिमाण जो है ये क्या है? 1 है। तो इकाई सदिश की विशेषता क्या होती है? उनका परिमाण 1 होता है। और अगर किसी सदिश का इकाई सदिश निकालना हो, अगर किसी सदिश का इकाई सदिश निकालना हो तो उस सदिश में उसके मापांक का भाग लगा देते हैं, उसके परिमाण का भाग लगा देते हैं, तो अपने को क्या प्राप्त हो जाता है? इकाई सदिश। ये इसका इकाई सदिश हो गया। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। आगे अपने पास में क्या है? समदेश सदिश और असमदेश सदिश। समदेश सदिश का मतलब जब एक ही दिशा में जो सदिश हो, ये है अपने पास में, ये ए सदिश और ये बी सदिश। ये कौन से सदिश हो गए? समदिश सदिश। एक ही दिशा में, ठीक है, एक ही दिशा में है, तो ऐसे सदिश क्या कहलाते हैं? समदिश सदिश। अब असमदिश, इसका मतलब यह है कि एक तो इधर जा रहा है, ठीक है, और एक इधर जा रहा है। ये क्या है? असमदिश सदिश। जिनकी दिशाएं विपरीत होती हैं वो तो असमदिश हैं, और जिनकी दिशाएं समान होती हैं, यानी एक ही दिशा में होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं अपन? समदिश सदिश। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। परिभाषाओं के बारे में बातचीत कर रहे हैं। समरेखीय या समांतर। ठीक है, समरेखीय या समांतर। समरेखीय का मतलब, जैसे ये अपने पास में एक सदिश है ए और ये बी। ठीक है, ए बी, ये अपने पास में ए बी। एक है अपने पास में बी और ये सी, ये है बी सी। ठीक है, तो ये ए सी सदिश जो है, ये देखो आप, ए बी और बी सी, ए बी और बी सी एक ही रेखा पे हैं। ए बी सी तीनों बिंदु अगर एक ही रेखा पे हैं तो ये क्या कहलाते हैं? संरेखीय सदिश। संरेखीय सदिश। यहां पर अगर आप ए बी का मापांक निकालो, ये संरेखीय कैसे कहलाएंगे? कि आप ए बी का मापांक निकालो, मापांक मतलब परिमाण, फिर आप बी सी का परिमाण निकालो, फिर आप ए सी का परिमाण निकालो। ये आ गया। तीनों के अपन ने परिमाण निकाल लिए, ए बी का भी निकाल लिए, सदिश ए बी का परिमाण आ गया मापांक, सदिश बी सी का परिमाण आ गया, और सदिश ए सी का परिमाण भी आ गया। अगर ऐसा हो कि ए बी का परिमाण प्लस बी सी का परिमाण बराबर हो ए सी के परिमाण के, तब अपन कहेंगे कि साहब ए बी सदिश और बी सी सदिश संरेखीय हैं। क्या है? संरेखीय हैं। दूसरा शब्द सुनाई दे रहा है समांतर। क्या सुनाई दे रहा है? समांतर। तो समांतर सदिश के लिए क्या है सर? ये संरेखीय भी है और समांतर भी है। देखो आप, एक के ऊपर एक है। ठीक है, तो समांतर के लिए ये है अपने पास में ए बी, ए बी है ना, इसको अपन ने लिख दिया ए वेक्टर, और साहब ये है बी वेक्टर। ठीक, यहां पर बी सी लिख दो या सी ए लिख दो, जो भी है ये है। अगर ऐसा हो कि साहब ए वेक्टर और बराबर आ जाए किसके? लैम्डा बी वेक्टर। ये लैम्डा क्या है? कोई भी अचर राशि हो सकती है साहब,
कोई भी अचर राशि हो सकती है। अगर ऐसा हो तो अपन कहेंगे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, समांतर है। ये समांतर होने का प्रतिबंध होता है। ठीक, आगे पढ़ेंगे अपन सब, लेकिन अभी तो मैं आपको केवल परिभाषाएं बता रहा हूं कि साहब परिभाषाएं ये हैं। और देखते हैं, सह प्रारंभिक सदिश। सह प्रारंभिक सदिश, सह आदिम सदिश भी कहते हैं इसको। इसका मतलब यह है कि जिनका प्रारंभिक बिंदु एक हो, जैसे ये है, यहां पर अगर मान लीजिए ये है O, यहां पर ये है OA वेक्टर, यानी कि OA सदिश, ये यहां पर आए साहब, ये है अपने पास में B, ये तो यहां पर OA सदिश और OB सदिश, ये क्या कहलाएंगे, सह प्रारंभिक सदिश। सह प्रारंभिक सदिश का मतलब ऐसे सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु क्या हो, समान हो या एक ही हो। ठीक, ऐसा नहीं है कि दो ही हो, ऐसा भी हो सकता है। देखो आप ये, ठीक है, ये ठीक है, ओ लिख दिया, ये ए वेक्टर, ये आ गया। ये सब क्या है, सह प्रारंभिक सदिश, सह प्रारंभिक सदिश या सह आदिम, आदिम भी बोलते हैं इसको, सह आदिम सदिश। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, समतलीय सदिश। अब ये क्या चीज आ गई साहब, समतलीय सदिश। ये समतलीय सदिश का मतलब यह है कि अगर दो सदिश या दो से अधिक सदिश एक ही तल में स्थित हो। अब तल क्या हो गए साहब, आपको याद है अगर अपन 3D पढ़ते हैं, ये है, ये अपने पास में मूल बिंदु, ये x, ये y और ये z, ठीक है, ये है। अब यहां पर कहा कि ये है अपने पास में x o y तक, इसमें ये है अपने पास में a सदिश, है ना, और ये है अपने पास में b सदिश। तो ये दोनों क्या है, इस एक्स ओ वाई तल में स्थित हैं, एक्स ओ वाई तल में स्थित हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, समतलीय सदिश, समतलीय सदिश। अब बालक क्या कि साहब ये तो हो गई, अगर ऐसा हो कि यहां पर ये सी सदिश, ये आ गया, अब मैं कहूं कि साहब ये सी सदिश जो है ये और ए सदिश ये समतलीय हैं, तो नहीं है साहब, ये ओ एक्स वाई तल में है, एक्स ओ वाई तल में, ये क्या है, वाई ओ जेड तल में है, दोनों के तल समान नहीं हैं, तो ये हो जाएंगे असमतलीय। और समतलीय होने के लिए उनका एक तल में होना जरूरी है। ठीक है बेटा, ये समतलीय सदिश हो गए। तीसरे नंबर और आते हैं साहब, ऋण सदिश, ऋणात्मक सदिश। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि साहब ये सदिश है ए और ए बी सदिश, तो ए बी सदिश ये आ गया। अगर मैं इसको ए बी सदिश का ऋणात्मक सदिश लिखूं, का ऋणात्मक, ये तो ये है, का ऋणात्मक सदिश क्या होगा बेटा, ऋणात्मक सदिश ये आ जाएगा माइनस ए बी, वो क्या होगा, वो ऐसे ही फोटो बनेगी बिल्कुल सेम, ए बी, बस दिशा परिवर्तित हो जाएगी। ये परिमाण में तो समान होते हैं, ये परिमाण में तो समान होते हैं, परंतु दिशा का अंतर आ जाता है। जब दिशा का अंतर आ जाता है तो ऐसे सदिश क्या कहलाते हैं, ऋणात्मक सदिश। पहले ये था, अगर आप इसकी दिशा परिवर्तित कर दोगे तो ये विपरीत हो जाता है, विपरीत सदिश भी कहते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक सदिश। ठीक है बेटा, अगर आप किसी सदिश की दिशा को परिवर्तित कर दोगे तो अपने को ऋणात्मक सदिश प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये है सब, ये अत्यंत महत्वपूर्ण सदिश है। कौन सा, स्थिति सदिश, अंग्रेजी में इसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर, क्योंकि जितनी भी क्रियाएं होंगी,
ठीक है, चाहे जोड़ करो, चाहे गुणा करो, चाहे भाग दो, है ना, चाहे विभाजन करो, सब किस में होते हैं? स्थिति सदिश में होते हैं, पोजीशन वेक्टर में होते हैं। ये क्या होता है साहब? मान लीजिए कोई बिंदु है ना, ए मान लिया, उस ए बिंदु की एक स्थिर बिंदु, यहां पर स्थिर बिंदु माना जाता है मूल बिंदु। मूल बिंदु के सापेक्ष जो स्थिति होती है उसको कहते हैं स्थिति सदिश, और उस बिंदु और मूल बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसको कहते हैं ओ ए, यानी कि उस बिंदु का मापांक। उस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी जो है ओ ए का मापांक, जिसको अपन क्या किस नाम से जानते हैं? स्थिति सदिश। ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए ये अपने पास में ये है O, यहां पर है ये X, Y और Z, ठीक है। अब यहां पर एक बिंदु है जिसका नाम है मान लीजिए A, ये आ गया, और ये अपने पास में एक बिंदु है B, ठीक है। अब अपने को क्या काम करना है? इस बिंदु की मूल बिंदु से, ये वाला, और इससे बात करी इसकी, तो ये ओ ए वेक्टर, ये क्या है? बिंदु ए का स्थिति सदिश। अगर किसी बिंदु की स्थिति सदिश किसका होता है? बिंदु का। स्थिति सदिश किसका होगा? बिंदु का। किसी बिंदु की मूल बिंदु से जो स्थिति होती है उसको उस बिंदु का स्थिति सदिश कहते हैं। मतलब ओ ए वास्तव में क्या है? ओ ए है बिंदु ए की, बिंदु ए का स्थिति सदिश है, स्थिति सदिश, ये आ गया। अगर बी की बात करूं तो ओ बी सदिश, ये क्या है? बिंदु बी का स्थिति सदिश, बिंदु बी का स्थिति सदिश। लेकिन बालक कहता है कि सर अपन बात तो कर रहे हैं ए बी सदिश की, तो यहां पर ए बी सदिश जो होगा वो वास्तव में क्या होगा? बाद वाले में से पहले वाले स्थिति सदिश को घटाने पर जो प्राप्त होता है वो ए बी सदिश प्राप्त होगा। ये अपन पढ़ेंगे जब अपन सदिशों के गुणधर्म पढ़ेंगे, सदिशों के गुणधर्म पढ़ेंगे तब अपन इस स्थिति सदिश के बारे में जानकारी और ज्यादा लेंगे। आज तो अभी परिभाषा की बात कर रहे हैं, तो परिभाषा क्या होती है स्थिति सदिश की? कि किसी बिंदु की मूल बिंदु से जो स्थिति होती है, ठीक है, किसी बिंदु की मूल बिंदु से जो स्थिति बताई जाती है वो कहलाती है स्थिति सदिश, जिसको अपन काय से लिखते हैं? ओ ए सदिश, ओ बी सदिश, यानी कि उसका प्रारंभिक बिंदु क्या रखते हैं? ओ, अंतिम बिंदु क्या रखते हैं? जो वो बिंदु जिसका स्थिति सदिश निकालना है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब आए साहब सदिशों की समानता, मतलब सदिश बराबर होंगे तो कैसे होंगे? दो सदिश बराबर तब हो सकते हैं जब उनकी दिशा और परिमाण दोनों बराबर हो। जब उनकी दिशा और परिमाण दोनों कैसे हो? बराबर हो। कैसे? मान लीजिए अपने पास में कोई सदिश है ए बी, है ना, इसको लिख रखा है अपन ने ए वेक्टर। इसका अगर परिमाण निकालें तो ये है 5, है ना। और साहब अपने पास में एक है बी सी वेक्टर, ये अपन ने लिखा बी वेक्टर, इसका परिमाण निकाला अपन ने, वो भी आ गया 5। तो ये दोनों ए बी और बराबर होंगे कब? जब इनकी दिशा और परिमाण दोनों बराबर होते हैं, तो ऐसे सदिश क्या कहलाते हैं? समान सदिश कहलाते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब मेरे जो काम में आने वाली बातें हैं, जो इसमें काम में आएंगी, उसके बारे में मैं बता दूं आपको। एक मेरे काम में आएगा कि भाई मापांक कैसे निकालेंगे। ठीक है, किसी भी अगर मान लीजिए आपको सदिश दे रखा है तो उसका मापांक कैसे निकाला जाता है, तो आपको ये छोटी छोटी सी बातें याद रखनी है। ये अपने पास में ये है मूल बिंदु, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष,
और ये z। ठीक है, ये है अपने पास में एक बिंदु P, x1, y1 और z1। ठीक सर। अब सबसे पहला काम, मैंने बिंदु P का स्थिति सदिश निकाला। स्थिति सदिश क्या होगा बेटा? स्थिति सदिश अभी पढ़ा अपन ने, क्या निकलेंगे? OP वेक्टर। ये आ गया। किसी भी बिंदु का अगर स्थिति सदिश निकालना है तो उसको लिखेंगे अपन x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ये आ गया, ये काम में आएगा अपने। ठीक है, ये क्या है? बिंदु P का स्थिति सदिश। अगर मेरे को बिंदु P का मतलब इस OP का मापांक निकालना है। मापांक बोले तो परिमाण, यानी कि मेरे को OP वेक्टर ऐसे करके मॉडुलस निकालना। तो ये कैसे निकलेगा बेटा? ये अंडर रूट x1 की घात 2, y1 की घात 2 और z1 की घात 2। ठीक, अगर मेरे को OP का इकाई सदिश निकालना है, तो कैसे निकलेगा उसके बारे में बातचीत कर देते हैं। वो होगा OP और इसके ऊपर कैप बना दिया। ठीक है, अब OP कैप है ना, ये बराबर होगा OP सदिश और बटे में OP सदिश का मापांक। अब OP सदिश क्या है? x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप और बटे में यहाँ पर अंडर रूट x1 की घात 2, y1 की घात 2 और z1 की घात 2। ये आ गया। मापांक हमेशा धनात्मक होता है, इसलिए ये लगा दिया। ये है, ये तीन बातें मेरे काम में आएंगी। पहली बात, किसी भी बिंदु का स्थिति सदिश निकालते हैं तो ऐसे निकालते हैं। यहाँ i कैप, j कैप, k कैप, ये मैंने आपको बताया था कि i कैप, j कैप, k कैप क्या होते हैं? x अक्ष के अनुदेश इकाई सदिश, y अक्ष के अनुदेश इकाई सदिश, z अक्ष के अनुदेश इकाई सदिश। इनको अपन घटक कहेंगे, है ना, पढ़ेंगे आगे, चिंता मत करिए। लेकिन अभी मेरे लिए जो काम की चीजें हैं वो बता रहा हूं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे अपने को एक चीज और दिखाई देगी, वो क्या है साहब? वो है अपने पास में प्रश्नावली 10.1। बहुत आसान सी है, इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ये इस पार्ट में बिल्कुल अलग हटके है, छोटी सी है, पप्पू टाइप, तो इसको पहले अपन निपटा देते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए। पहला सवाल 10.1 का पहला प्रश्न करते हैं अपन। इसमें क्या दे रखा है कि उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए। ठीक है, अपने को क्या फोटो बनानी है। अब आपको ये याद होना चाहिए कि ये अपने पास में ऐसे है x और y, है ना। x और y छोड़ो, यहाँ तो दिशा की बात चल रही है। तो आपको याद है कि हमेशा कागज में जब दिशा की बात आती है तो ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पश्चिम, है ना, और ये होता है पूरब, ये पूरब। ठीक है, ऐसे लिखते हैं कागज में। जब कभी दिशाओं की बात करेंगे तो ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पश्चिम, इधर पूरब। ठीक, अब क्या कह रहा है ये? उत्तर से 30 डिग्री। अब उत्तर कहाँ है? ये रहा, है ना। उत्तर से 30 डिग्री पूरब में, यहाँ उत्तर से 30 डिग्री, यानी कि आप यहाँ से चल रहे हैं और 30 डिग्री का कोण बना रहे हैं ऐसे। ये जो कोण है ये कितना है? 30 डिग्री पूरब में, इस तरफ चल रहे हैं, है ना। तो ये अपने को यहाँ पहुंचा, तो यहाँ से यहाँ तक की जो है ये है 40 किलोमीटर।
ये चीज आ गई। ये अपने को आलेखीय चित्र बताना था। ये है O और ये है A। ये बन गया सर आलेखीय चित्र का निरूपण। कितना पप्पू टाइप प्रश्न था। आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, ये प्रश्नावली के सवाल हैं आपके, पप्पू टाइप है इसलिए पहले निपटा देते हैं इसको। इसमें बताना है आपको कि निम्नलिखित को अदिश एवं सदिश राशियों के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। मतलब इसमें आपने को बताना है कि कौन सी राशि अदिश है और कौन सी राशि सदिश है। तो मैंने आपको बताया सदिश राशियों को पहचानने के तरीका क्या था कि उसमें दिशा भी होगी, और परिमाण भी होगा, है ना। मापांक मतलब उसका मापांक भी होगा और दिशा भी होगी। और अदिश राशियों में क्या होगा, केवल परिमाण होगा। तो देखते हैं साहब, 10 किलो में कोई दिशा होती है क्या? किलो का बार जो होता है उसमें दिशा है तो नहीं है। तो ये राशि कैसी है बेटा? अदिश। ये राशि कैसी आ गई? अदिश। अब क्यों है ना, क्योंकि इसमें केवल परिमाण है, ठीक है, केवल परिमाण है। फिर बात करें 2 मीटर उत्तर पश्चिम, है ना, ये क्या है बेटा? ये है सदिश राशि। क्यों है साहब सदिश राशि? क्योंकि इसमें परिमाण भी है और दिशा भी है, परिमाण भी है और दिशा भी है। ये आ गया। फिर बात करें 40 डिग्री। अब बताओ साहब 40 डिग्री ये सदिश राशि है क्या अदिश राशि? तो इसमें देखो आप, ये अदिश राशि होगी। क्यों होगी साहब? क्योंकि इसमें परिमाण तो है पर दिशा का कोई ज्ञान नहीं हो रहा। ये 40 डिग्री कहाँ जा रहा है, एक्स अक्ष से कहाँ है, वाई अक्ष से कहाँ है, कुछ भी नहीं पता, केवल परिमाण है कि भैया कोण का माप जो है वो 40 डिग्री है। ठीक बेटा। अब बात करें 40 वाट की। ये भी अदिश है साहब, क्योंकि इसमें भी केवल परिमाण है, दिशा बिल्कुल नहीं है, केवल परिमाण है। फिर बात करें 10 की घात -19 कूलाम्स। ये भी भैया अदिश राशि है। क्यों है? क्योंकि इसमें भी वही है, परिमाण है, दिशा बिल्कुल नहीं है। ये देखो आप 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है ये है वेग, है ना। वेग को ऐसे ही तो नापते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण को क्या नापते हैं? मीटर पर सेकंड क्यूब। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो राशि है ये क्या हो जाएगी बेटा? सदिश राशि। क्यों हो जाएगी सदिश राशि? क्योंकि इसमें परिमाण भी है, इसमें परिमाण भी है और दिशा भी है, परिमाण भी है और दिशा भी है। जब परिमाण और दिशा दोनों हैं तो इसका मतलब ये राशि कैसी हो गई? सदिश राशि। ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित मापों को, ये माप दे रखे, अदिश और सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। इसमें बताना है अपने को कि ये सदिश हैं क्या अदिश हैं। जैसे समय, ठीक है, समय की कोई दिशा नहीं होती, समय कालांश, ये कोई दिशा होती है क्या इसकी? नहीं है। तो ये कैसी राशि है बेटा? ये है अदिश राशि, अदिश राशि, है ना, अदिश राशि। क्यों है? क्योंकि इसमें केवल परिमाण है, ठीक है, दिशा बिल्कुल नहीं है। अच्छा दूरी की बात करें, दूरी जो है सदिश है कि अदिश है? तो याद रखो अदिश है, क्योंकि दूरी में दिशा नहीं होती। दिशा किस में होती है? वेग में, कि भाई इधर से उधर जाएंगे और उधर से इधर जाएंगे। दूरी तो सेम है, स्थिर है। तो यहाँ पर दूरी क्या है बेटा? दूरी भी अदिश राशि है। क्यों है? क्योंकि अपने पास में ये पता है कि साहब दूरी में केवल परिमाण है, ठीक है, केवल परिमाण है। अच्छा बल की बात करें, बल जो है वो सदिश है कि अदिश है? फोर्स, हाँ भाई, बल की बात करें तो बल सदिश है कि अदिश है? तो पता लगेगा कि भैया बल तो सदिश है, क्योंकि बल तो क्या करते हैं, उसमें परिमाण भी होगा,
और दिशा भी होगी। भैया बल तो दिशा देख के लगाएंगे ना, उल्टा सीधा जो भी है। अच्छा, वेग की बात करें तो वेग भी एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें भी परिमाण होता है और दिशा भी होती है। यह आ गया सामने। अच्छा, कार्य की बात करें, कार्य जो है वर्क, इसमें दिशा होती है क्या? दिशा होती है क्या? तो ये है अदिश राशि, क्योंकि इसमें केवल परिमाण होगा और दिशा नहीं होगी, दिशा नहीं है, तो इसलिए क्या हो गई ये अदिश राशि। कितनी सिंपल सी बात है। ये आपके प्रश्नावली 10.1 के प्रश्न है, ये कराना जरूरी था इसलिए करा रहा हूं, है ना। आसान है, मेरे को भी लग रहा है बहुत ज्यादा ही आसान है। यहां पर देखो आप, एक वर्ग दे रखा है, निम्नलिखित सदिश को पहचानिए। ये अपने को एक वर्ग दे रखा है, ये है अपने पास में ए सी सदिश, ये डी सदिश, ये ए सदिश, ये बी सदिश, ठीक है। अब कह रहा है सह आदिम सदिश। सह आदिम सदिश, वो परिभाषा पढ़ी थी ना अपन। सह आदिम का मतलब क्या था? सह प्रारंभिक सदिश, जो एक ही बिंदु से प्रारंभ होते हैं। तो देखो आप यहाँ पर ये जो है प्रारंभिक ए सदिश और डी सदिश, तो ये कौन से हैं? ए सदिश एवं डी सदिश। ये कौन से सदिश हैं? सह आदिम सदिश, ठीक। फिर बात करिए अपन ने समान सदिश, जिनके मापांक और दिशा, जिनके मापांक और दिशा दोनों समान हो। तो देखो आप, ये और ये है ना, इसमें देखो आप, ये ए इधर जा रहा है और सी इधर आ रहा है, तो ये तो नहीं है समान, क्योंकि इनकी दिशा क्या है? विपरीत है। फिर बात करिए अपन ने, यहाँ पर देखो आप, ये क्या है? डी सदिश और ये बी। ये देखो आप, डी सदिश भी नीचे आ रहा है और बी सदिश भी नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर क्या कह दिया अपन ने कि साहब डी सदिश और साहब एवं बी सदिश, ये दोनों कैसे हैं? समान सदिश, क्योंकि दोनों की दिशा और परिमाण दोनों क्या हैं? समान है। फिर बात करिए संरेख परंतु असमान। संरेख परंतु असमान, संरेख से मतलब ये देखो आप, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। समांतर और संरेख एक ही चीज होती है। ये दोनों को अपन क्या कहेंगे? ए सदिश एवं सी सदिश। ये क्या है? संरेख भी है और संरेख भी है और असमान है। असमान क्यों है? क्योंकि इनकी दिशा समान नहीं है। मापांक तो समान है लेकिन दिशा समान नहीं है, ठीक है बेटा। और देखो आप, अब यहाँ पर अपने को ये बताना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। ये देखो, ए सदिश तथा माइनस ए सदिश ये संरेख हैं क्या? भाई ये ए सदिश और माइनस ए सदिश संरेख हैं क्या? होंगे ही होंगे। भाई ये समान नहीं है लेकिन संरेख तो है, क्योंकि एक इधर ले जाओ चाहे इधर ले जाओ। मतलब मैं ये कहूं कि साहब ये, जैसे ये कहूं कि साहब ए, ये है ना, ये ए सदिश, अब माइनस ए लिखूंगा तो ऐसे ही तो लिखूंगा इसी को। तो यहाँ पर ये क्या है बेटा? ये है सत्य है। क्या है? सत्य है। पहली चीज, दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। गलत बात है साहब। दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान नहीं होता, तो ये क्या आ गया अपने पास में? असत्य। ये हो गया। फिर तीसरी बात करी, समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि उनका परिमाण समान हो और वो क्या हो? संरेख हो। ये भी बात बिल्कुल हजम नहीं हुई साहब, असत्य है। ठीक है, अभी अपन ने देखा उस वर्ग में परिमाण तो चारों के समान थे लेकिन वो संरेख थे क्या? है ना, तो इसलिए ये बात बिल्कुल असत्य है। चौथी बात देखो, समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं।
समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश क्या होते हैं? समान होते हैं। ये भी बात असत्य है। परिमाण है, संरेख है, लेकिन ऐसी स्थिति में हो दोनों की दिशा समान ना हो, ठीक, तो क्या ये सदिश समान होंगे? भाई कोई जरूरी नहीं है। समान सदिश के लिए दिशा और परिमाण दोनों का बराबर होना जरूरी है। तो इसलिए ये कथन भी क्या आ गया? असत्य है। ठीक है, ये हो गया साहब, सत्य असत्य की पहचान हो गई। और आगे बढ़ें। आज के लिए इतना ही बहुत है। कल अपन फिर मिलेंगे सदिशों के गुणधर्म के साथ में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, धन्यवाद। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।